ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शनि अमावस्या की कथा। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों की पूजा करें, साथ ही शनिदेव की पूजा करें। इससे शनि साढ़े साथी का और ढैया का कष्ट दूर होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार, सत्यवादी और भगवान का भक्त था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और परेशानियां बनी रहती थीं। कभी धन की कमी, कभी बीमारी और कभी काम में बाधा आती रहती थी। कई बार मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि उसके ऊपर तो शनि दोष लगा हुआ है। एक दिन दुखी होकर धर्मपाल जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसे एक महान तपस्वी ऋषि मिले। धर्मपाल ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मैं सच्चे मन से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं? अक्सर ज़्यादातर लोगों की यही समस्या होती है, यही प्रश्न होता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। तो इसके पीछे का कारण होता है हमारे कर्म। हमारे कुछ ऐसे कर्म बिगड़ जाते हैं, हमारी कुंडली में ऐसे दोष बन जाते हैं जिनकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, बस तुम्हारे ऊपर शनि देव की कुदृष्टि है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से शनि अमावस्या का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मपाल ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। तब ऋषि बोले, जब शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शनिदेव और पितरों की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके ऊपर से शनि दोष, पितृदोष और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। ऋषि की आज्ञा पाकर धर्मपाल घर लौट आया। शनि अमावस्या के दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया। उसने काले तिल, उड़द की दाल और तेल शनि देव को अर्पित किया, गरीबों को भोजन कराया और कौओं को रोटी खिलाई। फिर पूरी श्रद्धा भाव से शनि देव की कथा सुनी। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत घमंडी था और गरीबों का अपमान करता था। उसने धर्मपाल को शनिदेव की पूजा करते देखा तो हंसते हुए बोला, इन सब में क्या रखा है? इन व्रतों के करने से तथा शनिदेव की पूजा करने से कुछ नहीं होता। कुछ दिनों के बाद उस व्यापारी के जीवन में अचानक संकट आने लगे। उसका व्यापार बंद होने लगा, धन नष्ट हो गए और परिवार में कलह बढ़ गया। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक रात शनिदेव व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुमने गरीबों का अपमान किया है और धर्म का मजाक उड़ाया है, इसी कारण तुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। व्यापारी भयभीत हो गया। अगले दिन वह धर्मपाल के पास गया और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दूं, कृपया मुझे भी शनि अमावस्या व्रत का महत्व बताइए। शनि अमावस्या का व्रत करने से तथा इस दिन शनिदेव की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ में शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। साथ ही संभव हो सके तो गरीबों के लिए थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। धर्मपाल ने उसे पूरी विधि बताई। व्यापारी ने भी श्रद्धा से व्रत किया, गरीबों को दान दिया और शनिदेव से क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगीं और उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आ गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। उसका पुत्र विद्वान बना और परिवार खुशहाल हो गया। धर्मपाल प्रतिवर्ष शनि अमावस्या का व्रत करता और दूसरों को भी इसका महत्व बताता था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और यह कथा सुनते हैं, उनके जीवन के दुख, शनि दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं।
घर में सुख और शांति आती है, समृद्धि बनी रहती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष शांत होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, धन और सुख समृद्धि आती है, परिवार में शांति और खुशहाली रहती है। सुबह स्नान करके शनि देव का ध्यान करें, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल उड़द और तेल का दान करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, शनि देव की कथा सुनें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शनि देव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है तथा प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, खुशियाँ आती हैं, जीवन में तरक्की और कामयाबी मिलती है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। फिर पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और श्री शनिदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिदेव की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तिल और गुड़ के लड्डू शनिदेव को समर्पित करें। इस प्रकार पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत भी है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए, सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है और कामयाबी मिलती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का महत्व होता है। जो भी इस दिन सच्चे मन से वट वृक्ष की पूजा करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है, कामयाबी मिलती है और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा अनेक प्रकार के फलों को देती है तथा जीवन के संघर्ष दूर हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से शनिदेव की कथा का श्रवण करते हैं उनके हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो शनिदेव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं तथा पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। श्री शनिदेवाय नमः इस प्रकार मंत्रों का जाप करें। ओम प्रां प्रीं प्रों सै शनये नमः। ओम सं शनिश्चराय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।